नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लाइव नोएडा, जहां पर थोड़ी ही देर में ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नोएडा से लाइव अपनी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर में ये ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। आप ये सीधी नोएडा से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, दो बड़ी खबर देखिए, एक तो आप ड्रोन देख लीजिए जिसके जरिए नजर रखी जा रही है। जैसा कि मैं बता रहा था, 360 की जो तस्वीर है वो इस कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां पर डीएम मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है। और आपको बता दें कि आज की तारीख तय की गई थी 28 अगस्त और 2:30 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था। और अब से कुछ ही देर में, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमिलेट कोर्ट के ट्विन टावर कुछ ही देर में जमीनोद्वज हो जाएंगे। 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला ये ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर का समय बचा है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचे नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को अब से कुछ ही देर में ब्लास्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर रखे हैं। कल से ही इसमें तैयारियां शुरू कर ली गई थी और साथ ही साथ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सुबह 7 बजे से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात करें या प्रशासन की बात करें, सब मुस्तैद हैं। हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड वगैरह सबके इंतजाम कर लिए गए हैं। और अब से सिर्फ 1 मिनट बचा है और ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। और माना जा रहा है 9 सेकंड का वक्त लगेगा। 32 मंजिला। सर कोई बात नहीं, प्लीज आपकी आपने मेरा भी हिसाब दिया। आपको बता दें कि ट्विन टावर को गिराए जाने की वजह से नोएडा से ग्रेनो स्थित परी चौक जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। 1 मिनट और हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ चुकी हैं प्रियांशी जी। प्रियांशी, बताएं क्या कुछ देख पा रही हैं? आपको अब से बस 2:30 बज चुके हैं। जो समय निर्धारित किया गया था वो टाइम हो चुका है। क्या कुछ अपडेट? जी 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 मेरी आवाज आ रही है? अर्चना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रियांशी, बताइए क्या कुछ अपडेट? जो टाइम निर्धारित किया गया था वो टाइम हो चुका है। जी मेरी आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है? जी प्रियांशी, बोलिए। आपको बता दें कि प्रियांशी से हमारा संपर्क टूट गया है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। वो हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ेंगी। आपको बता दें कि जो टाइम निर्धारित किया गया था 2:31 हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर में ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 से 18 करोड़ लगे हैं इसको गिराने में। और आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स का ये समय और अब ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। समय की पाबंदी नहीं है। ये देखिए, आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ट्विन टावर को ब्लास्ट कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें आप नोएडा से लाइव देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जो टाइम निर्धारित किया गया था, उस टाइम पर ये ट्विन टावर को ब्लास्ट
आप आवाजों के जरिए भी एक गड़गड़ाहट सुन सकते हैं कि ट्विन टावर को ब्लास्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 17 से 18 करोड़ लगे हैं इसको गिराने में। जो पूरा प्रोसीजर था उस हिसाब से कुछ प्रक्रिया को पूरा किया गया और ये ट्विन टावर को ब्लास्ट कर दिया गया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, आपको बता दें कि पहला ब्लास्ट ग्राउंड फ्लोर पे किया गया और दूसरा 30वीं मंजिल पे किया गया। ये आप सीधी अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और जो धमाके की आवाज आई वो भी आपने सुनी। आज की तारीख निर्धारित की गई थी 28 अगस्त और टाइम निर्धारित किया गया था 2:30 बजे और आखिरकार ट्विन टावर को ब्लास्ट कर दिया गया। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। स्क्रीन पर देख सकते हैं। देख तरीके से कार्रवाई होगी जब जमींदोज किया जाएगा इन दोनों ही इमारतों को, तो आसपास जो सटी हुई दूसरी बिल्डिंगें हैं, दूसरे अपार्टमेंट हैं, उसको किसी भी प्रकार का कोई क्षति ना हो। और भगवान से सभी उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी तरीके की इस कार्रवाई में जो भ्रष्टाचार की नींव थी उसमें किसी भी तरीके का कोई बड़ा एहतियात बरता गया था। स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए भी बताया जा रहा था कि
किस तरीके से इस टावर को निर्माण हुआ है और अब ध्वस्तीकरण लगा। एक बड़ी बात यह भी है कि इसके ध्वस्तीकरण में जो 18 लाख रुपए की लागत आई है, इसको उन बिल्डर से ही, सुपरटेक के बिल्डर से ही वसूला गया है जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। हालांकि थोड़ी देर पहले बिल्डर्स का भी एक ट्वीट आया था, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए एक संदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। 70,000 से ज्यादा जो लोग थे जिन्होंने इसमें फ्लैट बुक कराए थे, उनको नए आवंटन हमारी तरफ से दे दिए गए हैं। बाकी जो बचे लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि इस बिल्डिंग को, ये जो एक 32 मंजिला इमारत और 29 मंजिला इमारत को बनाने में जो विकास प्राधिकरण की जो अथॉरिटी की जो लोग थे, जो अधिकारी थे, क्या उनको उस वक्त ये संदेश नहीं था या उनको ये नहीं पता था कि इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है? जो लॉज हैं, जो बाई लॉज है, उसमें किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है। 24 मंजिले की इमारत की ये जो जी अमरीश, आसपास की स्थिति के बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? आसपास पहले ही 500 मीटर का जो पूरा एरिया था, आसपास का 500 मीटर एरिया को खाली करा दिया गया था हर्षदा। सिर्फ एनडीआरएफ की टीम और प्रदूषण निकाय जो थी उसकी टीम को, और सिर्फ जो पुलिस अधिकारी थे एनडीआरएफ के अलावा उनकी ही तैनाती थी। एनडीआरएफ की टीम को इसलिए मौजूद किया गया था कि आपातकालीन स्थिति में अगर किसी तरीके का आसपास की जो बिल्डिंग है या आसपास के जो लोग हैं, अगर उनको किसी प्रकार की आपात स्थिति में किसी प्रकार की समस्या होती है तो एनडीआरएफ की जो टीम थी उनकी मुस्तैदी थी कि वो तुरंत वहां पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगह आवंटित करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही सारी बिल्डिंगों को खाली करा दिया गया। अब चूंकि बिल्डिंग गिर चुकी है तो बिल्डिंग गिरने के बाद अब जो प्रदूषण इकाई है, जल संस्थान की जो टीम है, वो पानी का छिड़काव करेगी और वहां पे जो भी धूल का गुबार है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। हर्षदा जी अमरीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से ट्विन टावर को ब्लास्ट किया गया और 500 मीटर तक की एंट्री को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फायर ब्रिगेड या हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की बात की जाए, बिल्कुल दुरुस्त थी व्यवस्थाएं। और जो टाइम निर्धारित किया गया था 2:30 बजे का, उस पे ट्विन टावर को ब्लास्ट कर दिया गया। आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख सकते हैं ट्विन टावर की। आपको बता दें कि ट्विन टावर को ब्लास्ट करने से पहले आसपास का ट्रैफिक को बिल्कुल रोक दिया गया था। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। आप ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं जब ट्विन टावर को ब्लास्ट किया गया, पूरी बिल्डिंग को धमाके के साथ उड़ाया गया और किस तरह से धुआं उठा। आसपास की तस्वीरें बिल्कुल साफ होती नहीं दिख रही हैं। आपको बता दें कि 17 से 18 करोड़ लगे हैं इसको गिराने में। सुपरटेक कंपनी इसका खर्चा दिया है सुपरटेक कंपनी ने। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरह धुआं उठ रहा है।
बता दें कि 32 और 29 मंजिल के इस ट्विन टावर को गिराया गया और इस ब्लास्ट को लेकर पहले से ही तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई थी। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोल दिया गया था। आपको बता दें कि महज 9 सेकंड में ये दोनों टावर मलबे में तब्दील हो गए। आपको बता दें कि ट्विन टावर की ऊंचाई 103 मीटर है और दूसरी लगभग 97 मीटर ऊंची है।